सीखना है, पल्स ट्रेंड जोन। ट्रेंड क्या करता है? ट्रेंड डिफाइन द स्टॉक डायरेक्शन ऑन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। किसी भी टाइम फ्रेम पे उस स्टॉक का क्या डायरेक्शन है, ये हमें ट्रेंड बताता है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड अनटिल अनलेस इट इज नॉट बेंड। ट्रेंड आपका साथी है जब तक ये पूरी तरह से मुड़ नहीं जाता है। तो ट्रेंड का है, कितने तरह का ट्रेंड होता है? शुरुआती दौर में आप 3 तरह के ट्रेंड पढ़ते हैं, अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। जब आप आगे पढ़ेंगे तो 5 तरह का ट्रेंड पढ़ेंगे, साइडवेज कम अप ट्रेंड और साइडवेज कम डाउन ट्रेंड। और आगे बढ़ेंगे तो 7 तरह का ट्रेंड पढ़ेंगे, और ट्रेंड होता है 35 टाइम्स तक का। लेकिन 3 तरह के ट्रेंड पढ़ने में आपका पूरा काम चल जाएगा। कंफ्यूज? इतना डेप्थ में? डेप्थ तो है। नाउ किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा मेरे शब्द आपको। तो 3 तरह का ट्रेंड होता है, मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट साइडवेज ट्रेंड में है, और मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड? तो ये रूल्स मैंने बनाया है और एक इस रूल्स को बोलते हैं क्लॉक वाइज पैटर्न। ये रूल्स कहीं किसी किताब में, कहीं किसी डिक्शनरी में नहीं लिखा हुआ है। तो इसको बोलते हैं क्लॉक वाइज पैटर्न। और क्लॉक वाइज पैटर्न की जब बात करते हैं, और इसको बोलते हैं सेवंथ कैंडल फॉर्मूला, सेवंथ कैंडल रूल्स। सेवंथ कैंडल रूल्स क्या है? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आगे बढ़ते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, ठीक है, ले लिया, ओके। तो माना कि आपका चार्ट एक क्लॉक है, तो ये चार्ट है ना। तो माना कि आपका चार्ट जो है वो एक क्लॉक है। क्लॉक मतलब घड़ी है। अरे कहाँ जाएगा, इधर कुछ है। देखो जी, हम भी उतना स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है, बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, माना कि ये चार्ट हमारा एक कहाँ है, इधर कुछ होता था पर दिल नहीं दिखाओ भाई, दिल की जरूरत नहीं है। माना कि हमारा चार्ट एक घड़ी है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपको इस पे राइट करके समझा देते हैं। एज्यूम योर चार्ट इज ए क्लॉक। एज्यूम योर चार्ट इज ए क्लॉक। माना कि हमारा चार्ट जो है घड़ी है, ये हमारा चार्ट है और एक घड़ी है। ठीक है, ओके। अरे अरे कलाकार रुक जा। ओ, ओ माय गॉड, कहाँ थे पुरुष, वीर पुरुष तुम लोग? अब करके दिखाओ। कितना अच्छा तुम लोगों ने पेंटिंग बना दिया, इतना पढ़ने पे ध्यान लगाते हैं। ये पेंटिंग मैंने नहीं बनाई, ये पेंटिंग आप लोगों की तरफ से बनाया गया। ठीक है, एज्यूम योर चार्ट इज ए क्लॉक। एज्यूम योर चार्ट इज ए क्लॉक। दूसरा स्टेप क्या था उसमें? दूसरा स्टेप क्या था? EMA 20, जो हमारा EMA 20 का लाइन था। EMA 20 जो है ये घड़ी की सुई है। एंड ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन ऑन सेवंथ क्लोज्ड कैंडल। जो भी कैंडल बनेगा ना, जो 7 कैंडल बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें कैंडल पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए। और अगला रूल्स कहता है ड्रॉ ए हॉरिजेंटल लाइन, जहां पे 7वां कैंडल और ये मिल रहा हो, तो ये हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब क्या कहता है रूल्स, कि अगर घड़ी की सुई, ये अगर 12 है, ये अगर 3 है, और ये अगर 6 है, तो 12 और 3 के बीच में तो मार्केट अप ट्रेंड में है। और अगर घड़ी की सुई यहाँ पे घूम रही है तो मार्केट साइडवेज ट्रेंड में है। और अगर घड़ी की सुई यहाँ जा रही है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। इसको चार्ट पे करके समझाते हैं, बिना चार्ट पे गए आप नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा EMA 20, ये वाला लाइन, ये पहला वाला लाइन, ऊपर वाला लाइन, EMA 20 घड़ी की सुई है और 7 कैंडल। एक कैंडल ओपन है, फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल, सिक्स कैंडल, सेवन, ये क्लियर दिख रहा है। और जहां पे EMA 20 और वर्टिकल लाइन मिल रहा है, इस जगह पे एक हम छोटा सा काम करते हैं, लगाते हैं। तो ये घड़ी की सुई किस डायरेक्शन में जा रहा है? घड़ी की सुई हमारा जा रहा है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे है, इफ EMA 20 इज बिटवीन 12 to 3,
मार्केट क्या है, अप ट्रेंडिंग मोड में है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आप इंफोसिस की बात करें, दिस इज द चार्ट ऑफ इंफोसिस, और इंफोसिस का अगर आप बात करें, इंफोसिस का अगर चार्ट है, तो इंफोसिस का सेवंथ कैंडल, पहले तो यह पल्स पॉजिटिव नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, अगर सेवंथ कैंडल की बात की जाए तो इंफोसिस क्या है, वीकली में भी साइडवेज ट्रेंड में बैठा हुआ है। अगर विप्रो की बात की जाए, आप अगर हम विप्रो की बात करते हैं, विप्रो लिमिटेड, तो ये विप्रो लिमिटेड है। तो विप्रो लिमिटेड का अगर हम देखें तो ये कैंडल ओपन है, तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7। विप्रो कौन सा ट्रेंड में है, साइडवेज ट्रेंड में है। विप्रो अभी तक अब ट्रेंडिंग मोड में शिफ्ट नहीं हुआ है। ट्रेंड समझ में आ रहा है कि ट्रेंड कैसे हम लगा रहे हैं। ट्रेंड इज योर फ्रेंड अनटिल अनलेस इट इज नॉट बेंड। ट्रेंड आपका साथी है जब तक ये मुड़ता नहीं। आप लोग को लगा कि सिर्फ वीकली ट्रेड पढ़ाना इतना आसान है, इसके अंदर बहुत हम साफ बोलते हैं सेशन पढ़ाने से पहले कि आप इस रिकॉर्डिंग को कम से कम 3 से 4 बार देखिए, ठीक है। और ट्रेंड में हमें ये में 20 का, ट्रेंड में सिर्फ ये में 50 का जरूरत, तो विप्रो का ट्रेंड क्या है, साइड। अगर हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। ये कैंडल अभी ओपन है, ये में 20 लगा हुआ है, तो अप्लाई 1 2 3 4 5 6 7। तो रिलायंस का अभी करंट ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है या साइडवेज ट्रेंड, व्हाट इज दैट, साइडवेज ट्रेंड है। वीकली कर रहे हैं तो वीकली चार्ट पे देखेंगे, डेली कर रहे हैं तो डेली चार्ट पे देखेंगे, मंथली कर रहे हैं तो मंथली चार्ट पे देखेंगे। सबका अलग अलग है, ठीक है। अगर रिलायंस की जगह पे हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं, और ये हमारा, क्योंकि ये आईसीआईसी बैंक हमारा ये अभी क्लोज नहीं हुआ है, तो दिस इज योर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 7 कैंडल को अगर आप अप्लाई करेंगे वीकली चार्ट पे, तो ये भी साइडवेज कम अप ट्रेंड में हुआ है। लेकिन अगर आईसीआईसी बैंक का मंथली चार्ट अप्लाई करेंगे, क्या आप चेंज करने वैल्यू बदल, तो ये महीना अभी ओपन है दिसंबर, तो दिस इज योर 1 2 3 4 5 6 7, मंथली चार्ट पे इसका ट्रेंड अप ट्रेंड है, लेकिन वीकली पे अभी साइडवेज ट्रेंड पे। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं, आगे जाके कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हम थे आर ई सी लिमिटेड, आर ई सी लिमिटेड के वीकली चार्ट पे थे। तो आर ई सी लिमिटेड के वीकली चार्ट पे क्या है, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड इज क्लियरली अप ट्रेंड। तो आर ई सी लिमिटेड का वीकली चार्ट का ट्रेंड क्लियरली अप ट्रेंड है। लेकिन ट्रेंड से फायदा क्या है, मैं एक लाइन बोल रहा हूँ कि मैं पल्स और ट्रेंड को इतना डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, ये आप लोग यूज करना हो कीजिए, मत करना हो मत कीजिए, लेकिन नॉलेज को पास में जरूर रखिएगा। ये वीडियो आपके सारे सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है आज। एक बार में समझ में नहीं आएगा, 3 से 4 बार देखिएगा, ये आपका काम है। तो इसको बोलते हैं रोल कैमरा। उसके बाद क्या होता है, रोल कैमरा के बाद क्या होता है, एक्शन होता है ना, रोल कैमरा एक्शन। तो पल्स और ट्रेंड के बिहाफ पे हम किसी भी चार्ट में एक्शन लेते हैं। देखिए टॉपिक तो मैं ऐसे सेकंड भर करूं, आपको पता नहीं चलेगा मैंने क्या किया। हम जानबूझ के एक्सप्लेनेटरी में जा रहे हैं आपके परमिशन से। ज्यादा बोरिंग हो गया ना, सही भाई आपने तो आज पका दिया। कुछ लोगों को बोलते हैं ना कि आप 15 सेकंड में जो जोन मार करके ऊपर नीचे करते हो मजा आता है, उसमें मजा आता है, क्या फायदा तुम्हें, सिर्फ देख रहे हो, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सिर्फ आप देख रहे हैं, देखने से कुछ फायदा होगा, आप बताइए, देखने से कोई फायदा नहीं होगा। नो, लेट्स प्रोसीड। तो पल्स और ट्रेंड के बाद दोबारा इस पे चलिए। अब इसमें एक और लाइन है, एक्शन बेस्ड ऑन ट्रेंड एंड पल्स। तो दो तरह का एक्शन होता है, पॉजिटिव एक्शन और नेगेटिव एक्शन, पॉजिटिव एक्शन और नेगेटिव एक्शन।
पॉजिटिव एक्शन का मतलब होता है अगर पल्स पॉजिटिव हो ट्रेंड अप हो तो बिना किसी क्वेश्चन का उसमें आप बाय कर सकते हैं। लेकिन पल्स पॉजिटिव हो ट्रेंड साइडवेज हो तो फिर क्या करें यार, करें या ना करें, यू विल हैव टू कन्विंस योरसेल्फ। लेकिन अगर पल्स पॉजिटिव हो और ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड हो तो किसी भी सूरत में कोई एक्शन नहीं लेना है, आपको आराम से बैठना है, आगे जोन ढूंढना ही नहीं है। लेकिन पल्स ट्रेंड को देखेंगे साइडवेज मार्केट में, आप बेरोजगार हो जाएंगे। निगेटिव एक्शन, अगर पल्स निगेटिव हो ट्रेंड डाउन हो तो उल्टा सीधा लंगड़ा लूल्हा शॉर्ट का जोन भी चलेगा। पल्स निगेटिव हो ट्रेंड साइडवेज हो तो शॉर्ट का जोन कन्विंस करना पड़ेगा। और पल्स निगेटिव और ट्रेंड अप हो तो फिर आपको सावधान रहना है। तो यहाँ पे इस चार्ट पे पल्स पॉजिटिव है और ट्रेंड आपका अप है। तो पल्स पॉजिटिव ट्रेंड अप है तो रोल कैमरा एक्शन क्या कहलाएगा? बाय। ठीक है, करेक्ट। यहां तक आप देखें हम कहाँ से बाय कर रहे हैं। ये तब किया जाता है जब आपका कैपिटल बड़ा हो। ये स्ट्रेटजी तब, ये पूरा इतना डेप्थ में तब किया जाता है जब जब कैपिटल बड़ा हो। कैपिटल छोटा हो तो जैसे निकल जाइए आगे। इसका मतलब है लूट लो, करेक्ट। इसका मतलब है लूट लो, कोई रोकने वाला नहीं है। सारे ग्रह नक्षत्र तुम्हारे फेवर में है। जैसे जैसे नहीं होता है कि हम लोग के टेंथ में चोरी चला था, तो पढ़ने वाले बच्चे फेल हो गए और जो नहीं पढ़ने वाले तो पास हो गए। वो टेंथ में होता है ना, चीट चीट चलता है, चीट। तो लूट लो, सारे ग्रह नक्षत्र सब तुम्हारे फेवर में है। नाउ एक कदम और आगे। अब वेन टू इंटर एंड वेयर टू इंटर। तो हमेशा जब भी आप दुकान पे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है, तो आप लोग क्या करते हैं? एमआरपी माइनस अपना मार्जिन होलसेलर से मांगते हैं कि नहीं, कि हमें इस प्रोडक्ट को बेचने में 10% का मार्जिन मिलेगा, है ना? अरे बोलते हैं ना कि इसमें कितना मार्जिन है। तो एमआरपी 100 रुपीज का है और मार्जिन इतना कम है, तो एमआरपी माइनस 10% का मार्जिन, यही होता है ना फॉर्मूला। एमआरपी माइनस मार्जिन, ऐसे ही प्रोडक्ट खरीदते हैं ना। लेकिन किसी को एक प्रोडक्ट खरीदना, वो नहीं जाएगा, वो तो महंगे में भी खरीद लेगा। ये हेडफोन्स है, इस हेडफोन का प्राइस 60,000। लेकिन जो डीलर है एप्पल का, उसको हर समय इस पे 10% का मार्जिन है। वो कोई दुकानदारी के लिए नहीं बैठा हुआ वहां पे कि हमको समाज सेवा करना है, वो मार्जिन लेके ही काम करेगा। तो यहाँ पे एमआरपी माइनस मार्जिन का मतलब होता है क्लोजिंग प्राइस माइनस एटीआर। अब हमारे बाबा मान लो आ जाएं, तो बोलेंगे कि मुझे गुड़गांव 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 शहर में मुझे घर चाहिए और चाहिए 10 लाख रुपए में। तो मैं बोलूंगा बाबा, बोले हमारे जमाने तो 2 लाख में मिला करता, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। वो जमाना नहीं रहा। हम अपने बच्चों को सुना, अरे तुम लोग क्या जानोगे, हम तो 1 रुपए के जी नमक लाया करते थे। अरे छोड़ो, अभी 35 रुपए के जी मिलता है। तो जो करेंट मार्केट चल रहा है उस पर बातें कीजिए। उस पर बात मत कीजिए कि मेरे दादा के पास हाथी था, अभी नहीं है ना। सो अभी अभी करंट टॉपिक पे हम लोग बातें करेंगे। हमारे दादा बोलेंगे कि 1 रुपए में इतना। अभी का जो मार्केट है उसका एमआरपी माइनस एटीआर। हम लोग 1 रुपए में खाते थे 6 गोलगप्पे, 6 8 मुझे याद है। और अभी 50 रुपए का 6 मिलता है। तो महंगाई इस कदर बढ़ गई, गोलगप्पे नहीं खा पाते हैं। तो ये क्लोजिंग प्राइस माइनस एटीआर। अब इसका क्लोजिंग प्राइस लगाइए। ये आज पूरा, आज सिर्फ फोकस कीजिएगा, सब कुछ सिखा दूंगा। क्लोजिंग प्राइस, आप जब फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको क्या दिक्कतें आएगी कि इसको हटाना पड़ेगा, तब आप एटीआर लगा पाएंगे। तो अब हमारा ईएमए 2050 सबका काम खत्म। ईएमए का काम खत्म। जैसे जहाज, जैसे फ्लाइट, रॉकेट, जो आपका सैटेलाइट ऊपर जा रहा है, रॉकेट जा रहा है ना, तो धीरे धीरे चीजों को छोड़ता जाता है। तो अब आगे किसी भी सूरत में ईएमए 20 और 50 का कोई काम नहीं रहा। अब इस स्पेसिफिक चार्ट में जोन मार्क करने के लिए आगे नहीं रहा। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होइए कि ईएमए 2050 क्या है। ईएमए 2050 रखिए, मिटाइए, कुछ चलाइए, कुछ कीजिए, लेकिन इसका अब काम नहीं रहा आगे, इसका जरूरत नहीं रहा। ठीक है, अब आगे चलिए, एक कदम और आगे। देखिए चार्ट बिल्कुल क्लीन रखिए। अगर चार्ट क्लीन नहीं रहेगा तो आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। और चार्ट में देखिए मेरे यहाँ पे कुछ है, मैंने क्या किया है, सबसे पहला मैं यहाँ पे गया हूँ।